तुर्की को भारत का गेहूं रिजेक्ट करना जहां बहुत महंगा पड़ रहा है, तो वहीं बहुत बड़ी चाल उसकी बुरी तरीके से फेल हो गई है और अब तो 5 अरब देश सीधे सीधे भारत की शरण में आ गए हैं। 56 अरब देशों को जुगाड़ करने में तुर्की सफल हो गया था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि 54 देश पीछे के रास्ते से निकल गए। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, जियोपॉलिटिक्स में न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और न ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से कुछ देशों में शुरुआत हुई भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार करना, यहाँ तक कि मॉल से और दुकानों से भारतीय प्रोडक्ट को बाहर किया जाने लगा। कसम खाए जाने लगे कि हम भारत की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरब देशों के सुपरमार्केट से भारत के सामान धीरे धीरे गायब होने लगे और सही मानिए ऐसा तुरंत होने लगा कि भारत के भी कुछ बुद्धिजीवी उछल कर ये कहने लगे कि भारत की वजह से ऐसा हो रहा है, पीएम मोदी की नीतियों की वजह से ऐसा हो रहा है, वगैरह वगैरह। मतलब कुछ ऐसे लोग अपने भी देश में हैं जो बेकार के कीड़े अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं। वैसे इस बायकॉट मुहिम की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी ओमान ने, और ये अरब देश का वो जगह है जहां ओमान के इमाम पाकिस्तान के पूरे समर्थक माने जाते हैं और इसने ये आग लगाई। इस आग लगाने के बाद कई अरब देश इसके समर्थन में आ गए और थोड़ा अंदाजा इस इमाम का ऐसे लगाइए कि अफगानिस्तान में तालिबान की जैसे ही सरकार बनी, इस इमाम ने बधाई संदेश भेजने शुरू कर दिए। मतलब कट्टरपंथ की तरफ इस इमाम का कितना ज्यादा ध्यान है, इससे आपको अंदाजा लग सकता है। यही इमाम अब भारत के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने पर उतरा। इमाम के बॉयकॉट इंडिया का मुहिम पूरे अरब देश में बहुत ही तेजी से फैला और कुछ ही दिनों पहले अरब देश के मार्केट से भारतीय प्रोडक्ट्स को निकाला जाने लगा। पर कहते हैं ना, बिना सोचे समझे काम करने का असर ये होता है कि औंधे मुंह गिरना पड़ता है और यही हुआ अरब देश के साथ। अरब देश अब पूरी तरीके से औंधे मुंह गिर रहा है। भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि भारत एक ऐसा देश है जिस पर दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि हम इतनी बड़ी आबादी वाले देश हैं और हम एक ऐसे देश हैं जिस पर दबाव की राजनीति नहीं चलती है। और हमने देखा कि कई मंचों पर भारत दबाव की राजनीति को बुरी तरीके से विफल कर दिया है। अरब देशों में ये सुगबुगाहट जगी, लेकिन ये सुगबुगाहट तुरंत से धरातल पर आ भी गई और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि जिन सामानों को बाहर निकाला था उन्हें ही वापस लाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और वो समय देखिए किस तरीके से आया। 5 अरब देश मात्र कुछ ही दिनों में टूट गए हैं और टूटकर अब भारत से गुहार लगा रहे हैं, भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम भूखों मर जाएंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं करो। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन 5 देशों में कौन कौन से देश हैं। एक तो इंडोनेशिया है, दूसरा है बांग्लादेश। इन दोनों देशों का बायकॉट की मुहिम से कोई मतलब नहीं था। बांग्लादेश ने भी साफ किया कि हम भारत के साथ ब्लड ब्रदर हैं और हमारी रणनीति बिल्कुल भी इस मुद्दे को भड़काने वाली नहीं है। हम इस मुद्दे को शांत ही रखना चाहते हैं, इस मुद्दे में हम पड़ना नहीं चाहते हैं। बांग्लादेश के मिनिस्टर ने इस चीज को साफ किया। तो वहीं इंडोनेशिया ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। अभी बेचारा खुद ही पाम ऑयल के बैन के बाद बुरी तरीके से झुलस गया है, तो वो भारत को क्या कहेगा। लेकिन दूसरा और तीसरा नाम बहुत खास है। पहला ओमान और दूसरा यूएई। ओमान वो देश है जहां से बायकॉट की मुहिम शुरू हुई और यूएई वो देश है जहां समर्थन थोड़ा बहुत जरूर दिया गया। पर ओमान बड़ी शुरुआत करने वाला देश बना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ओमान के इमाम को पच जाएगा भारत का अनाज। ये 5 ऐसे देश हैं जो गुहार लगा रहे हैं कि फूड क्राइसिस से बचने के लिए आप हमारी मदद करो, आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लो जिसके तहत 2023 में आप हमें अनाज दोगे, चावल हो या गेहूं हो। वैसे आपको बता दें, ये देश अब इस बात को लेकर डर रहे हैं कि कहीं भारत चावल पे भी बैन न लगा दे। अंधाधुंध बासमती चावल की खरीद ये करना चाह रहे हैं।
खैर, जहां अरब देशों का ये अकड़ ज्यादा दिन नहीं चला, तो वहीं दूसरी तरफ एक और है जो बुढ़ापे में मिट्टी खराब कर रहा है, और वो है अर्दोगन। अर्दोगन पता नहीं क्यों इस उम्र में खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की को और भी गर्त में ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अर्दोगन ने भारत के खिलाफ 56 देशों को तैयार कर लिया। चाल बहुत अच्छी चली और अर्दोगन के दिमाग में यही था कि भारत को तो इस बार सबक सिखा ही दिया जाएगा। लेकिन अचानक से ये हुआ कि मीटिंग से 56 में से 54 पीछे के रास्ते से निकल गए और अकेला अर्दोगन अपने एक साथी के साथ बच गया। भारत ने जो गेहूं बेचा था वो गेहूं तुर्की के लिए नहीं था। वो गेहूं, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अरब देश ही ये कह रहे हैं कि तुर्की ने भारत के गेहूं को लौटाकर सबसे बड़ी मूर्खता की, क्योंकि एक ऐसा समय है जहां पूरी दुनिया भारत का गेहूं पाना चाहती है, लेकिन तुर्की ने दरवाजे पर आए गेहूं को लौटा दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गेहूं दरअसल तुर्की को नहीं भेजा गया था और इस गेहूं की डील भी हुई थी 13 तारीख के पहले, यानी भारत के एक्सपोर्ट बैन लगाने से पहले। दरअसल भारत की जो बड़ी कंपनी है आईटीसी, इसने डच कंपनी आईटीजी को गेहूं बेचा था। तुर्की के लिए ये गेहूं नहीं था, लेकिन आईटीजी ने उसी गेहूं को तुर्की को बेच दिया था। आईटीजी ने जो खरीदा था और देखा था, जांचा परखा था, उसकी डिटेल के अनुसार ये गेहूं बिल्कुल साफ सुथरे और बहुत ही अच्छे थे। पर तुर्की ने ऐसा क्यों किया? तुर्की दरअसल मार्केट में एक अलग छवि बनाने के मूड में था। भारत को बदनाम करना था और तुर्की इस उम्मीद में था कि रूस यूक्रेन के साथ डील हो जाएगी फाइनल और यूक्रेन वाली या रूस वाली गेहूं उसे मिल जाएगी। अब इससे तुर्की का काम आसानी से चलेगा तो ठीक, लेकिन इसके अलावा अर्दोगन ने कुछ और भी सोच लिया। अर्दोगन ने ये सोचा कि अरब देशों में तुर्की बन जाएगा मुखिया। रूस के गेहूं को लेकर तुर्की फिर बाकी देशों को सप्लाई करेगा। तुर्की इसी चीज को करने के लिए भारत के गेहूं को पहले बदनाम करने की साजिश रचने लगा। पर हुआ ये कि इसके उलट एक तुर्की के ऐसा करने से समस्या भारत के लिए खड़ी नहीं हुई, बल्कि भारत के लिए लंबी लाइन लग गई गेहूं के खरीदारों की। और अभी भी जैसा कि हमने आपको बताया है, WTO में मारामारी चल रही है। खुद अरब देश भारत से मांग रहे हैं गेहूं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तुर्की के लिए है कि तुर्की को अभी तक रूस का या यूक्रेन का गेहूं नहीं मिल पाया है। और अब तुर्की के लिए विषम परिस्थिति ये हो रही है कि अगर रूस और यूक्रेन से गेहूं नहीं मिला तो उसकी जनता फिर अर्दोगन के पीछे पड़ेगी, क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से फैल चुका है। और दोबारा भारत से तुर्की गेहूं मांगने की उम्मीद तो ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि अगर अर्दोगन ने ऐसा किया तो उसे भारत की तरफ से तगड़ा वाला जवाब मिल सकता है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।